हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, लाइव पर हूँ और आज इस देश में जो आंदोलन चल रहे हैं और वो मानव को सरवाइव करने के लिए, मानव के विकास के लिए और इस देश की मजबूती के लिए आंदोलन है। लेकिन इस देश की सरकार या पहले सरकारें, लेकिन इन आंदोलनों पर कोई ऐसा नजरिया नहीं साफ रखा है कि उनसे बातचीत की जाए और उनसे समाधान किया जाए, समाधान की ओर बढ़ा जाए। बातचीत तो हो वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं। वो जो 3 बिल हैं किसान आंदोलन में, उन तीनों बिल को खत्म नहीं करना चाहते हैं, बस उन्हीं को मान लो इसलिए बात कर रहे हैं। इसी तरीके से देश में तमाम सेक्टरों में, जैसे आशा बहू है, जैसे ये रसोईया है, जैसे होमगार्ड है, जैसे शिक्षा मित्र हैं, इन तमाम सेक्टरों में आंदोलन चलते हैं। लेकिन जब वो हिस्सेदार है, जब वो प्रतिनिधित्व है, उसका होना चाहिए, तो उसको जब काम दिया गया है, काम उसे लेना है, तो उसको कोई एक सीमा होनी चाहिए, मानक कि उससे कम न वेतन दिया जाए, उसका वेतन उस तरह से उस मानक के अनुरूप रहे। जैसे 15,000 का जो मानक है, आज सरकार भी उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन सबको उस मानक को लागू नहीं कर रहे हैं। तो इस देश में आज जो स्थिति और ज़्यादा भयावह हो गई है। आज जैसे लगता है कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो माफिया हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका एक जैसे ऐसा गोल या सेक्टर, ऐसा स्थिति बन गई है कि वो पैसे के बल पर उस लोकतंत्र को खरीद रहे हैं या माफिया या बाहुबली के द्वारा उस लोकतंत्र को हैक कर रहे हैं। इस तरह से जो देश में चल रही स्थिति, तो इसे कैसे स्थिर किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे इस तरह से जो लोकतंत्र जो खतरे में है, जो इस देश का संविधान खतरे में जा रहा है, तो उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो ये तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं। एक देश बचाओ और संविधान बचाओ का आंदोलन चल रहा है, इस तरह से आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वो आंदोलन केवल उस टारगेट बिंदु पर है, और जबकि इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, जो मानव से जो विभेद है, मानव से जो दूरी बनाई गई है, जो यहाँ तक कि इस मानव में एक ऐसा मानव का समाज है जो जिसे अछूत बना दिया गया, जो देश का खास तौर से जो मालिक रहा, जो देश का सत्ता में रहा है, उसे अछूत बना दिया गया। और आज उसकी प्रवृत्ति में पूरे देश में तमाम सेक्टरों में जो आंदोलन हो रहे हैं, तो उसमें उसे अब अछूत से बाहर करने की स्थिति नहीं है। वो संघर्ष से अपने से जितना वो आ रहा है या जितना विकास से जुड़ रहा है, तो वो जुड़ पा रहा है, लेकिन अभी तक वो स्थिति में नहीं आ रहा है। वो आज उसके अंदर उस लड़ने की उस क्षमता भी नहीं है। देश में ये जो पिछड़ा समाज है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, अगर उस स्थिति को हम इस केवल लोकतंत्र को पूरे उसमें बहाल करें, लोकतंत्र को अगर हम लोकतंत्र का माने समझ लें कि प्रतिनिधित्व का एक आधार है, सिस्टम है, जो प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए लोकतंत्र जो सत्ता में, चूंकि उस सत्ता बनाने के लिए तो सबके प्रतिनिधित्व को उसमें रखा गया है, यही उसका आधार है। और इस आधार से अगर उसी से सरकार बन सकती है, तमाम विभिन्नताओं समाज की जो विभिन्नताएं हैं उसके के बाद भी जो है सबकी मिलकर एक सरकार बन सकती है, तो फिर वो कानून जो बनता है सरकार बनाती है, तो कानून भी सबके लिए लागू होना चाहिए, सबके लिए समानता का रूप होना चाहिए। जो भेदभाव है वो उसमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो सरकार बनाने के बाद तुरंत उस भेदभाव को जो है
लागू करते हैं और उसको तहत जो है सरकार चलाते हैं और देश की व्यवस्था को उसी तरह से बनाए हुए हैं। और दूसरे जो सेकुलरिज्म जो अपने को आधार मानते हैं, जो सेकुलर कहते हैं, तो वो पार्टियां या वो समाज, वो संगठन, लेकिन आज तक वो जो नीचे ही स्तर पर रह गया है, जो जिसे वो अछूत बनाया गया है या वो इतना गरीब कमजोर हो गया है, तो उसे उस समाज का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते हैं, उससे सम्मान की स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए तो इस समाज में जो अस्पताएं हैं वो चल रही हैं कि जाति और धर्म के आधार पर तमाम तरह के जो दिक्कतें पैदा की गई हैं, समाज को बांटने का काम किया गया है। दूसरा, गरीबी और अमीरी के तहत, फिर योग्यता और अयोग्यता के तहत, इस तरह के जो तमाम हर सेक्टर में उस तरह का बनाया गया है और जो जहां भी है तो वहां विकृतियों का आधार बना खड़ा किया गया। अब जैसे इस देश में चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव हुए, विधानसभाओं के पहले 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, लेकिन उसमें अगर उस सिस्टम को लोग स्वीकार भी नहीं कर पाए। स्वीकार अगर करते, चूंकि आज पूरा पैसे से पूरा खेल चल रहा है, पैसे से जो बिक्री हो रही है। आज मानो कि जो हर व्यक्ति की कीमत करीब 40 से 45 लाख का आकलन किया है जांचों के आधार पर, और एक तो जांच के आधार पर जो 1 करोड़ तक की जो है वैल्यू एक व्यक्ति की रखी गई है। तो अगर इस तरह के है तो उसमें से कैसे उसको संसाधन में काम में लगाया जाए, ये सिद्धांत को बनाए। जैसे आज चुनाव होने वाले हैं, आज पैसे से सब बिक्री हो रही है, सब बिक्री होगी। आज चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ये जो चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, तो वो जो पार्टियां हो, चाहे संगठन हो या ग्रुप हो, ये सभी पैसे के बल पर तो जीतना चाहते हैं, पैसे खर्च करेंगे। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इस देश में जो सेकुलर समाज है, उस सेकुलर को बनाने के लिए, सेकुलर को स्थापित करने के लिए हम एक सीमा तय करें और उसकी व्यवस्था उस ढंग से कराएं। तो वो व्यवस्था एक सिस्टम के तहत अगर हो तो फिर इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय हो जाएगा। तो इसको कैसे किया जाए, उसमें जैसे एक मानक तय किया जाए कि भाई अगर जो ब्लॉक प्रमुखी के लिए जो कहीं गाड़ी का इंतजाम करते हैं, तो कहीं मोटरसाइकिल का इंतजाम करते हैं हर उस सदस्य के लिए, बीडीसी सदस्य के लिए, तो उसको उस तरह से हम अगर ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की जो वेबसाइट है उस पर अगर अपने को रजिस्टर्ड कर दें और तो उसकी पूरी व्यवस्था की जा सकती है। उसमें और भी व्यवस्था है कि अगर उसके सिस्टम से अगर चलेगा, अगर वो जो है नेतृत्व का सदस्य बनता है और नेतृत्व के 5 नेतृत्व के सदस्य वो बनाता है और इस तरह से जो है वो सिस्टम चलेगा, फिर वो व्यक्ति, हर व्यक्ति जो नेतृत्व का सदस्य है, जो नेतृत्व में आना चाहता है, तो उसको 50 सदस्य सक्रिय कार्यकर्ता के बनाने होंगे। तो ऐसा चैनल बनाए, सिस्टम बनाए, तो फिर हर व्यक्ति को, हर उस नेतृत्व के व्यक्ति को रोजगार भी देने की स्थिति पैदा की जा सकती है, पैदा है। तो हम लोग इस जो एक शोध है, और ये ऐसा शोध है कि इस देश में पूरी तरीके से सेकुलरिज्म को लागू करने का सिद्धांत है। इसमें हर व्यक्ति को रोजगार मिलने की संभावना है पूरी तरीके से, और इसमें जो सदस्यता शुल्क आएगी तो किसी का हैरेसमेंट नहीं होगा। वो 6 साल में 2 गुने से लेकर 10 गुना तक उसकी वापसी का भी है प्रावधान। और ये अगर हम उससे, जैसे अब जिला पंचायत अध्यक्ष है, जैसे स्कॉर्पियो की बात करते हैं कहीं कुछ, तो ये अगर सिस्टम से देने की बात हो तो अगर वो उसको जो है एक कैंडिडेट को नौकरी भी और उसको जो है गाड़ी की व्यवस्था, और इस तरह से ब्लॉक प्रमुख से लेकर अध्यक्ष तक का जो सफर है, तो ये एक सिस्टम के तहत उनको सबको रोटेशन किया जाए। जो पूंजीपति खरीद रहा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त, जो पार्टियां जो है आज पूरे देश में विकृत व्यवस्था की तरफ ले जा रही हैं, आज वो केवल भाजपा ही दोषी नहीं है, वो हर पार्टी के वो नेता सभी दोषी हैं।
सभी के जो इतना पैसा या इतना धन कैसे जो है इनके उसमें पार्टी फंड में है, उसमें कैसे आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत चोरियां की हुई है, और जिसके कारण से वो उस सेकुलरिज्म को लागू नहीं कर सकते, सेकुलरिज्म की तरह बात नहीं कर सकते हैं। वो बात उनके रहते हुए, चूंकि जानते हैं कि अगर कोई बात करेंगे तो हमारे पास जितने जुर्म हुए हैं तो उसके तहत जेल भेज दिए जाएंगे, तो इस तरह की जांचें हो जाएंगी। तो आप चूंकि वो सरकार इस तरह से बनी है, विकृत सामाजिक व्यवस्था की सरकार है पूरी तरीके से, जिसमें कि वो हर तरह विकृतियां घटनाएं चाहती है। जैसे किसान आंदोलन है, उसको यूं ही खत्म करना चाहते हैं, वो उसको समाधान करके खत्म नहीं करना चाहते हैं। तो और किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से मेरा अपील है कि यदि आप इसको संगठित बना दें और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो इसने शोध किया है उसके तहत अगर संगठित करें और उस सिस्टम के तहत, तो फिर इस हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और ये 3 महीने जब होंगे, जब या तो ये बिल वापस ले लेगी सरकार, अगर वापस नहीं लेती है तो फिर सरकार ही बदलने की स्थिति पैदा हो जाएगी, या इस देश में वो ऐसी निष्प्रभावी उन बिलों को कर देंगे लोग, चूंकि उससे व्यापार का जो उत्पन्न होता है, चूंकि इसमें समाज और राजनीति और व्यापार ये तीनों का समन्वय है कि जो सरकारें कहती है कि हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर लोकतंत्र सिस्टम को बनाए रखना है तो हमें व्यापार को भी अपने आधार पर अंडरटेकिंग करके ही कराना होगा। आज ये जो है पूरे जैसे इस देश में जो तमाम विद्यालय हैं इनको भी हैंडओवर कर लेना चाहिए, इसको जो है अटैच करना चाहिए और एक शिक्षा समान करना होगा। दूसरा, जैसे जो किसान आंदोलन है, जिस तरह से जो उनको अंबानी अडानी को जो है ला के नियुक्त किया गया है और उनको जो है व्यापार को दिया जा रहा है, तो वो जो आज देश में पहले से गोडाउन बना रखे हैं, तो इस तरह से जो समझ में आ गया है कि पूरी तरीके से सरकार अपने को बेच दिया है और सरकार उस स्थिति को नहीं बहाल कर सकती है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि उस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि अगर इन तमाम चीजों पर काम किया जाए, और मैं उस सरकार में बैठे लोगों से भी और जो व्यापारी हैं उनसे भी, कि आप थोड़ा समाज में समाज को कैसे बनाया जाएगा, कैसे उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, कि आप व्यापार करें लेकिन सबको जोड़कर जो है काम करें, तो फिर ये देश में एक नई स्थिति पैदा होगी। और इस आंदोलन के लोग वो जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से सबकी भागीदारी करें और जो है इसमें सदस्यता करके, अगर आप सदस्यता करके और अगर संगठित होकर इस आंदोलन को चलाएंगे तो हर समस्या का समाधान भी होगा। और जो इस चुनावों के तहत जो चीज आती, जो बिक्री या खरीद फरोख्त होती है, तो इसे हम कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। हम देश के लोग, आप लोग कर सकते हो, इस देश में एक नई व्यवस्था पैदा कर सकते हो, सेकुलरिज्म बहाल कर सकते हो। और अगर ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो बीडीसी सदस्य हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ये अगर सदस्य करें, उसमें शामिल हों, तो फिर देश में उनको पैसे की भी पूर्ति हो जाएगी और हर व्यक्ति जो है कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे रोजगार में आए। जो उसकी माननीय प्रधानमंत्री जो 15 लाख रुपया जो आकलन किया था, मूल्य जो निर्धारित किया था, वो भी उस तक पहुंचाया जा सकता है, हर व्यक्ति को दिया जा सकता है, हर व्यक्ति को रोजगार युक्त किया जा सकता है, हर व्यक्ति को इस सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलने का भी रास्ता दिया जा सकता है। मैं अपनी बात को यही रोकता हूं, चूंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है, और मैं सबसे एक अपील करूंगा कि इस वीडियो को लोगों तक